सो बाइनरी फाइल, जैसा कि आपको पता है कि डेफिनेशंस और डिटेल अबाउट बाइनरी फाइल मैं लास्ट के वीडियोस में बता चुका हूं, जहां मैंने कंपेयर किया था टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल को। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और आज हम बात करेंगे सिर्फ दो चीजों के बारे में, वो है रीड ऑपरेशन और दूसरा है हमारा राइट ऑपरेशन। बेसिकली यही दो ऑपरेशंस आपको एग्जाम में भी करना है, रीड अदरवाइज राइट। अब रीड किस ढंग से करना है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, वो पेपर मतलब जैसा भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, भाई मेरे कहने का ये मतलब है कि अब रीड करना है तो सिंपल रीड करने का तो आएगा नहीं। हो सकता है कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वॉवेल्स, कॉन्स्टेंट्स और बाकी कई चीजें जो है डिजिट्स, ये सब काउंट करने के लिए बोल सकता है। किस वर्ड से स्टार्ट होगा ये काउंट करने के लिए बोल सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। राइट ऑपरेशन में हमेशा इंसर्ट करने के लिए ही आएगा, वो किस फॉर्म में रहेगा, डेटा उस पे है। बेसिक है कि बाइनरी फाइल आपको मैंने क्या बताया, इट इज अ फाइल दैट स्टोर नॉन टेक्सचुअल डेटा, मतलब एक रॉ बाइट जो डेटा होता है वो स्टोर करता है आपका बाइनरी फाइल। ओके, तो ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया ताकि आपको याद हो जाए, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। अब बात करते हैं कि रीड ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना है और राइट के लिए क्या करना है। तो हम अभी तक टेक्स्ट फाइल में देखेंगे, तो हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में अगर देखें तो रीड ऑपरेशन के लिए हमारे पास तीन फंक्शन थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। राइट ऑपरेशन के लिए हमारे पास दो फंक्शन थे, राइट और राइट लाइंस। एज वेल एज हम सीएसवी में जो है कुछ अलग फंक्शंस यूज देख रहे थे, वैसा ही लगभग, बस वहां पे रीडर हो जा रहा था और राइटर हो जा रहा था। अब अगर हम बाइनरी फाइल में आएंगे तो बाइनरी फाइल में रीड के लिए हम यूज करते हैं लोड और राइट के लिए हम यूज करते हैं डंप। इन दो फंक्शंस को यूज करेंगे और फिर से उसी रूल पे आते हैं क्या, कि नेवर यूज प्रिंट स्टेटमेंट इन राइट। राइट ऑपरेशन चाहे किसी भी फाइल में हो, सीएसवी में हो या फिर आपके टेक्स्ट फाइल में हो या फिर आपके बाइनरी फाइल में हो, आपको क्या नहीं यूज करना है, प्रिंट स्टेटमेंट राइट में। ठीक है, ये बहुत छोटा सा माइंड में बैठाना रहेगा ताकि वहां पे गलतियां ना हो। और ये जो मैंने मिस्टेक्स पकड़े हैं बोर्ड एग्जाम की, जब कॉपी में चेक करता था तो ये मिस्टेक्स मुझे सामने दिख जाते थे। बच्चा पता नहीं क्यों प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, या ऐसे भी नॉर्मल स्कूल में मैं नोटबुक चेक करता हूँ या फिर आपको जो क्वेश्चन देता हूँ उसको चेक करता हूँ, तो वहां पर भी जो है कभी कभार बच्चा गलती कर देता है, क्या भाई कि प्रिंट ले लेगा। प्रिंट लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो इंसर्ट करना है ना। हाँ, हमें डेटा मंगाना है तब हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट रीड में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम लोड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बात करेंगे डंप की। इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे रीड और राइट ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल। ओके, देखते हैं। तो मैंने कहा कि हमें यूज करना है बाइनरी फाइल, हमें बाइनरी फाइल में रीड ऑपरेशन अप्लाई करना है। उसके लिए जैसे हम वहां पर लिखते थे सीएसवी फाइल, जो आपने वीडियो देखा, एक हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे सीएसवी, यहां हम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे पिकल। ओके, अचार नहीं है ये। ओके, तो इंपोर्ट पिकल। अब पिकल से क्या होगा भाई, पिकल किस लिए, तो पिकल हैज फंक्शंस डेफिनेशंस। कौन से फंक्शन डेफिनेशंस है इसमें, आपके लोड और डंप के। बेसिकली अगर बहुत ही क्या कहते हैं उसको, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड में अगर यूज करें तो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के लिए जो भी फंक्शंस चाहिए वो हमें यहाँ पिकल में यूज मिलेंगे। और अगर नॉर्मल वर्ड में बोलूं तो रीड और राइट ऑपरेशन के लिए जो भी हमें फंक्शंस चाहिए उसके डेफिनेशंस हमें यहाँ पर पिकल में मिलेंगे फॉर बाइनरी फाइल। आपको जो वर्डिंग, जो भी टेक्निकल वर्ड अच्छा लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं, बट मेरा टारगेट यही है कि आपको एक सिंपल वे में चीजें समझ में आए ताकि आपके माइंड में रहे। अच्छा, लोड मीन्स रीड करना है, इसका मतलब डंप करना है। अब सीरियलाइजेशन, अच्छा ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, सीरियलाइजेशन में क्या है या डीसीरियलाइजेशन में क्या है। ठीक है, देखो बेसिकली ये है कि लोड और डंप को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिए कि हमारा बाइनरी फाइल जो है वो किसमें है,
वो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहा है। तो अगर हमें उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना है, समझना है, तो हम क्या यूज करते हैं, लोड फंक्शन, जो कि आपके फाइल से चीजों को लेकर मेमोरी में लोड कर देता है कि भाई ये देखिए, जो आपको पाइथन के आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखा देता है। दूसरा है राइट, मतलब कि हमें वो जो आपका जो भी टेक्स्ट आपने या जो भी आपने डेटा दिया है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका डंप कर देता है। इसी को हम serialization और डीसerialization कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, अपने कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि serialization और डीसerialization जो है उसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, डंप किस में यूज हो रहा है और लोड किस में यूज हो रहा है। ओके, वैसे आपको आंसर मैंने दे ही दिया है, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, जैसा मैंने पूरा समझा दिया कि आपको कि पिकल किस लिए यूज हो रहा है, तो रीड और हम नॉर्मल वर्डिंग लेके चलते हैं। रीड और राइट ऑपरेशन के लिए जो फंक्शंस हमें चाहिए वो हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, पिकल मॉड्यूल में। ठीक है, तो अब सबसे पहला हम जो काम करते हैं वो आपको पता है कि क्या काम होता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट लेना। फाइल ऑब्जेक्ट लेने के बाद किसी भी फाइल को हमें क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट लेने के बाद किसी फाइल को हमें क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, ऑब्वियस है कि फाइल का जो है दो, हमें ओपन फंक्शन में बेसिकली हमें दो पैरामीटर देने ही देने हैं। एक है फाइल का एड्रेस विद फाइल नेम, तो फाइल का पाथ हमें देने की जरूरत नहीं है, मैंने टेक्स्ट फाइल में आपको ये क्लियर कर दिया था। ओपन फंक्शन जो मैंने पढ़ाया था उसका एक वीडियो अवेलेबल है, ओपन फंक्शन का अलग से सेपरेट वीडियो है, कि हम यहाँ पर इस पाइथन फाइल और इस टेक्स्ट जो भी बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल जो भी हम यूज करने वाले हैं वो दोनों सेम फोल्डर में होना चाहिए, बस एक ही काम करना है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये दोनों एक सेम फोल्डर में है। ओपन, अब ओपन में मैंने लिखा क्या, ओके डॉट डॉट। ठीक है, डॉट यानी कि आपका जो है, मान लीजिए ये जो भी आपका डॉट हम यूज कर रहे हैं, ये बाइनरी फाइल के लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम और भी एक्सटेंशंस जो भी बाइनरी फाइल को सपोर्ट करते हैं वो हम सारे एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में किस फॉर्म का बाइनरी फाइल आएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में डॉट डॉट फॉर्म का बाइनरी फाइल आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं क्या कि कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन कौन सा होता है, रीड ऑपरेशन। फिर भी मैं यहां लिख देता हूं क्या भाई, यहां मैं लिख देता हूं आर बी, और ये 6 नहीं है। ओके, बी, बी का मतलब क्या हुआ, बाइनरी, और नॉर्मल टेक्स्ट या सीएसवी फाइल होता तो क्या होता, आर, आर बी हो गया। अब आर बी के बाद हम क्या करेंगे इसमें, भाई अब आगे कुछ तो लिखना होगा। अब यूज करेंगे हम फंक्शन लोड। कैसे, पहले तो एक, या तो हम डायरेक्ट वो प्रिंट स्टेटमेंट लेते थे, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, या एक छोटा सा वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हम कंट्रोल करेंगे। तो मैं यहां पर एल नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं। ओके, एल। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, पी आई सी के एल ई, पिकल डॉट लोड। क्या लिखा हम लोगों ने, पिकल डॉट लोड। और लोड में हमने क्या पास कर दिया, इस फाइल ऑब्जेक्ट को, जैसा कि हम एग्जैक्ट सीएसवी में करते थे, सीएसवी डॉट रीडर और फाइल ऑब्जेक्ट पास करते थे। अब नीचे हमें क्या लिखना है, प्रिंट एल, और ये हमारा रेडी हो गया। ओके, अब क्लोज करना है तो ऑब्वियस है कि आप किससे करोगे क्लोज, पिकल डॉट क्लोज या फिर एफ डॉट क्लोज। चलिए पहले इसका एसएस ले लीजिए आप। ओके, तो हमेशा जब भी क्लोज होगा वो एफ से होगा, एफ डॉट क्लोज, जो भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल रीड ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल। इसका एसएस ले लीजिए, फिर राइट ऑपरेशन में बताता हूं। ओके, ले लिया। बाइनरी फाइल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स करता है, कॉम्प्लेक्सिटी दे देता है कि अच्छा अब इसमें क्या करना है। एक तो ये फाइल आपको ओपन होते हुए नहीं दिखती है ना। कई स्टूडेंट्स, मुझे याद है जब लास्ट स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, कृपांश था कि कौन था,
जिसने कहा कि सर ये फाइल ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर अब एक चीज देखना है कि ये हमारा लोड हो गया। एक रूल आपको पता था कि जब भी हम ये फाइल मोड में आर लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, दिस फाइल शुड बी एग्जिस्टेड। ओके, ये फाइल पहले से अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड। जो मैं कहता हूं कि अरे आपको बुद्धू समझेगा, फाइल नॉट फाउंड, ये एरर आपको आएगा। तो रीड ऑपरेशन चाहे किसी भी फाइल में कीजिए, आपका क्या होना चाहिए, वो फाइल पहले से क्रिएटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रीड ऑपरेशन। अब बात कर लेते हैं राइट की। तो मैं नीचे ये रेज नहीं करते हैं, क्लोज तो बाद में लिख भी लेंगे। हाँ, राइट ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमारे पास फाइल हो या ना हो कंप्यूटर में या उस फोल्डर में, राइट ऑपरेशन के लिए हमेशा फाइल मोड में हमें क्या लिखना होगा, दैट इज W, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है रीड ऑपरेशन जब बाइनरी में कर रहे हैं देन यू हैव टू मेंशन RB, ओके। उससे आगे मत चले जाइए बिना लिखे हुए कि अरे चलो टेक्स्ट फाइल है काम चल जाएगा, नहीं, आपको RB मेंशन करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो ये हो गया ओके डॉट डॉट WB, यानी कि हमें क्या करना है, अब राइट ऑपरेशन करना है। तो राइट ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डेटा। और दूसरा रूल हमारा क्या होना चाहिए कि हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे प्रिंट राइट और राइट में हम डेटा पास कर देंगे, ठीक है। तो हम राइट ऑपरेशन करते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डेटा। अब डेटा किस फॉर्म में होगा, तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था एक डेटा टाइप जो कि आपका म्यूटेबल डेटा टाइप था, डिक्शनरी। हम डेटा को डिक्शनरी फॉर्म में लेके चलते हैं। मैं उसी फॉर्म को या उसी ढंग को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। अब पाइथन और बाइनरी फाइल अगर पढ़ना होगा तो भाई आप BCA में कुछ और पढ़ेंगे, MCA में कुछ और पढ़ेंगे अगर देखेंगे तो। वैसे तो अभी BCA MCA छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, बिन मिल जाएगा, यहाँ पर लिखने के लिए आपको बिन हो जाएगा। तो उससे हमें नहीं जाना है, हमें केवल फोकस क्या करना है, और इस चैनल का मेन कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपको जो है क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाने हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर ध्यान देना है। तो हम यहाँ इंपोर्ट कर दिया हम लोगों ने पिकल, फाइल को ओपन कर दिया। अब डेटा हम जो लेंगे, मैं यहाँ पर डी नाम से या चलो डेटा नाम से ही ले लेते हैं, डेटा लिखते हैं और इसमें एक डिक्शनरी लेते हैं, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, ओके। डिक्शनरी लेते हैं और डिक्शनरी में हम डेटा जो भी देना चाहे, तो भाई आपको पता है कि डिक्शनरी का फॉर्मेट क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। तो मैं एक ले रहा हूं, क्या मैंने लिखा नेम, और नेम में मैंने क्या लिखा, क्या लिख सकते हैं नेम में, चलो अपना ही नाम लिख देते हैं। अपना नाम क्या लिखें, हाँ हाँ पता है, थोड़ा साफ लिख दे, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर ये क्या हुआ। तो नेम, अपना प्यारा सा नाम लिख देते हैं, ओके। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए कॉमा लगाते हैं। नीचे में लिख रहा हूं, आप एक लाइन से कोडिंग में लिख सकते हो। नीचे में लिख रहा हूं क्या भाई, क्या लिखूं, एज लिखूं, नहीं एज नहीं लिखेंगे, अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो एज की जगह हम लिखते हैं कि चलो एज ही लिख देते हैं, एज, ओके। क्लास 12th में हूं यानी कि 17, चलो 17 साल का हूं, ओके। और एज के बाद फिर यही सब्जेक्ट क्या है भाई, तो SUB सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सॉरी ये नंबर था तो इस पे ये नहीं लगेगा, सब्जेक्ट हम लिख देते हैं CS, ओके। सब्जेक्ट लिख देते हैं CS और इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्या, डेटा हो गया। अब डेटा के बाद हमें बस एक लाइन लिखना है, इसलिए मैंने ज्यादा जगह नहीं छोड़ा हुआ है। क्या भाई, एक डेटा मुझे लेना है क्या, और क्या अब फिर से वो प्रिंट स्टेटमेंट तो यूज करना नहीं है, तो मैं सिंपल सा लिखूंगा क्या, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, पिकल डॉट डंप, और डंप में
हम दो चीजें देंगे। एक तो हो गया हमारा, हमेशा याद रखना, डंप में दो पैरामीटर्स, दो आर्गुमेंट पास करेंगे। एक हो गया डेटा और एक हो गया हमारा एफ। क्लियर है ये? इसके बाद क्लोज कर देंगे, एफ डॉट क्लोज बस। तो क्या है, पिकल डॉट डंप, और डंप में हम क्या रखेंगे, हम रखें तो जूम कर सकते हो, ठीक है। डंप में क्या रखेंगे, हमारा डेटा और यहाँ एफ। एक्चुअली अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, अकेले ही सब करता हूँ, नहीं तो एक असिस्टेंट होता है। अच्छा थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, होगा, वो भी दिन आएगा, एक बोर्ड भी होगा। कुछ बच्चे जैसे आयुष पाठक ने कुछ सजेशंस मुझे दिए कि सर, वो सभी बच्चे मेरे यूट्यूबर है, मुझसे पहले ही यूट्यूब चलाना सीख रहे हैं, सॉरी वीडियो बनाना सीख चुके हैं। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिया, बट उसको सजेशन को पूरा कंप्लीट करने के लिए अभी थोड़ा टाइम है। तो पिकल डॉट डंप, बस ये दो आर्गुमेंट पास करेंगे, डेटा और एफ। पहला आर्गुमेंट हमारा होगा जो डेटा हमारा है वो, और ये एफ, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं, और क्वेश्चन जितना भी देता हूं कोई इसमें रिप्लाई नहीं देता, एक कृपांश है जो रिप्लाई दे देता है, बाकी और भी जो बच्चे हैं वो जो देख रहे हैं वो रिप्लाई कर दें। और जो अननोन है, जो मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ या कि जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वो कौन है, तो भाई वो मेरे ही कुछ पढ़ाए हुए बच्चे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है या जो भी आपकी कंप्लेन आ रही है, आप सीधे उस पर लिख दीजिए, या तो फिर मेरे इंस्टा हैंडल पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इम्पोर्ट पिकल एफ इक्वल टू, ये पूरा फाइल हमने लिया, और फिर हमने ये किया। याद होगा कि मैंने टेक्स्ट ओपन करने का तरीका दो बताया था, एक विद था और एक ये डायरेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट। वो विद ऑपरेशन, विद कीवर्ड यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो भी बना दूंगा। वैसे मैंने ओपन करने का जो एक अलग वीडियो, आई थिंक 15 से 20 मिनट का था, वो वीडियो मैंने अच्छे ढंग से बना दिया है कि हर फाइल में, चाहे जो भी आपकी फाइल हो, ओपन करने के दो ही तरीके होंगे, ठीक है। तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका डंप और डेटा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। अब बात होगी कि हमारा बाइनरी फाइल ओवर हो चुका है, यानी कि हमने अभी तक पढ़ा टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, बस। अब कुछ फंक्शंस जो आप, मैंने फाइल ऑपरेशंस कुछ बताया था, जैसे कि उसमें मैंने 7 ऑपरेशंस बताए थे, ठीक है। तो उन कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा जो फंक्शंस फाइल हैंडलिंग में यूज हो रहे हैं उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, अभी तक के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अपना फोकस बनाए रखिएगा और हमेशा एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, ठीक है। ये ज्ञान की बात नहीं है, ये अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूं कि खत्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे होता है ना कि रिजल्ट खराब आ गया या फिर लाइफ में ऐसा कुछ हो गया कि जिससे आप मतलब जैसे कि सब कुछ खो गया, खत्म हो गया, अब हो ही नहीं सकता। तो खत्म जैसा कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बस आपको शुरुआत करने आना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ इतना थकने के बाद भी इस वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग का अप्रोच अच्छा है। स्लो है वीडियो, स्लो है चैनल, लेकिन ग्रोथ करेगा, मुझे ये बिलीव है आप पर भी और खुद पे भी। थैंक यू सो मच।